है सब स्टूडेंट्स लोग, आप लोग कोरोना का महामारी में ठीक ठाक ही होंगे, है ना। तो ये जो है जो सेकेंड पार्ट है हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट्स का। आपको ये जानकर ये खुशखबरी होगा कि सीबीएसई द्वारा 30% सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है। लेकिन सिलेबस को रिड्यूस तो किया गया है, लेकिन हमें पढ़ना है पूरा, ठीक है। लेकिन ज़्यादा फोकस करना है उस पर जो मेरा नया सिलेबस है उस पर, ठीक है। क्योंकि यदि मैं सिर्फ एक चीज़ बताता हूँ, मान लीजिए ब्लीचिंग पाउडर बताया, ठीक है, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर आपको किसी एक को नहीं, वहाँ पर 5 का साल 5 साल को दिया हुआ है, पीएच वैल्यू को दिया हुआ है। तो पीएच वैल्यू को जानने से पहले थोड़ा सा इंडिकेटर को जान लेना चाहिए ना। तो वही बात है कि जो है सो सीबीएसई सिलेबस को तो रिड्यूस किए हैं, लेकिन हम लोग को पूरा जानने की आवश्यकता है। लेकिन उसका जो सिलेबस है उसी को थोड़ा सा एडवांस में जानेंगे, उसको बार बार रिवीजन करेंगे। ऐसा नहीं कि जिसको हटा दिया गया उसको नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उसको थोड़ा कम पढ़ेंगे। जिसको नया जोड़ा गया है, जो नया सिलेबस है, उसको ज़्यादा पढ़ेंगे। मतलब एसिड को कैसे पहचानते हैं, बेस को कैसे पहचानते हैं, ठीक है। एसिड जब रिएक्ट करता है मेटल के साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ, मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या फॉर्म होता है, बेस के साथ क्या फॉर्म होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। तो बेसिकली आज हमको स्टार्ट करना है सॉल्ट के बारे में। और सॉल्ट का फॉर्मेशन एक्चुअली में होता कहाँ से है, तो मैंने बार बार बताया है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है मेरा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वही है सॉल्ट के फॉर्मेशन का सबसे बड़ा जड़। थंडरस्टॉर्म आ रहा है, मतलब क्या बोलते हैं, वज्रपात, उस पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। और वीडियो को क्वालिटी में इधर से थोड़ा सा रेज आते हुए देखेंगे आपको, उसको भी थोड़ा सा इग्नोर करो यार, कभी सपोर्ट करो यार। क्योंकि अभी क्या है, अभी लॉकडाउन है और कोरोना से जितना डर मुझे होना चाहिए उससे ज़्यादा डर मेरे फैमिली को, तो वो मुझे ज़्यादा दूर जाने नहीं देते हैं, समझे। तो यहाँ पर एक स्कूल है, पुराना स्कूल है, ठीक है, इसका बोर्ड वगैरह भी छोटा है, पुराना है, उसमें हम एडजस्ट करके आपके पास वीडियो भेज रहे हैं। और हम मानते हैं कि वीडियो का क्वालिटी भले ही कमज़ोर होगा, लेकिन पढ़ाने में, समझाने में मैंने कुछ कमी नहीं रखी है, ठीक है। तो देखिए वीडियो को और शेयर कीजिए। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ इसमें होता क्या है, इसमें ये कहा जाता है कि जब कोई एसिड को क्या करते हैं, वो एसिड को रिएक्ट करवाते हैं बेस से, तो क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। क्या है, एसिड को जब बेस से रिएक्ट करवाते हैं तो क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर बन गया सॉल्ट, इसको बोलेंगे हिंदी में लवण, हम लोग क्षारक, लवण और जल, ये बनता है हिंदी में बोलेंगे। लेकिन हम लोग को ऑफकोर्स में जानना क्या है कि ये लवण का जो फॉर्मेशन हो रहा है, ये सॉल्ट का जो बनना हुआ है, वो कैसे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यदि आप क्या करेंगे, एक हमने बताया था 2 चीज़, एक स्ट्रॉन्ग एसिड, एक वीक एसिड, उसी तरह बताया था स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड को यदि हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड को यदि हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिलाते हैं ना, तब फॉर्म होता है न्यूट्रल सॉल्ट। क्या फॉर्म होता है, न्यूट्रल सॉल्ट प्लस वाटर। मतलब हम यहाँ क्यों बोल रहे हैं न्यूट्रल सॉल्ट, ये बताएंगे। दूसरा क्या है, दूसरा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड को हम लोग मिला रहे हैं, प्रबल अम्ल इसको बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड को हम लोग मिला रहे हैं वीक बेस के साथ, इसके साथ वीक बेस, बेस मतलब क्षारक होता है हाँ। तो ये क्या बनेगा, देखिए जो स्ट्रॉन्ग है उसी का यहाँ पर सॉल्ट बनेगा, जो स्ट्रॉन्ग है, जैसे यहाँ स्ट्रॉन्ग कौन सा एसिड, तो बनेगा एसिडिक सॉल्ट। क्या बनेगा, एसिडिक सॉल्ट। और वाटर तो बनता ही है ना, यहाँ पर वाटर भी फॉर्मेशन होकर रहता है। उसी तरह से यदि जस्ट इसके उल्टा करें, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बच्चों दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर यदि हम लिखे हैं स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर लिखते हैं वीक एसिड, और उसको हम लोग रिएक्ट करवा दें स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो क्या फॉर्म होगा, तो स्ट्रॉन्ग जो रहता है उसका सॉल्ट का गुण आता है। स्ट्रॉन्ग में क्या है, स्ट्रॉन्ग में यहाँ पर बेस है, तो बेसिक सॉल्ट फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा, बेसिक सॉल्ट। और वाटर तो जैसे कैसे रहेगा, है ना, ये रहा वाटर, ठीक है। हाँ, ये सॉल्ट है, यहाँ पर देख करके वाटर। तो ऐसे नहीं समझ में आया सर, थोड़ा सा इसके इक्वेशंस बताइए। तो यहाँ पर एसिड में हम लोग क्या लिखते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड में बार बार हम लोग यूज करते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस है, इसमें हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते हैं, जैसे कि ऊपर में इक्वेशंस लिखे थे अभी हम,
ठीक है। तो ये बनता क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ का Cl और यहाँ का Na मिलकर के बन जाता है क्या, NaCl प्लस यहाँ का OH और H मिला करके बन जाता है H2O। तो एक्चुअल में हुआ क्या, ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या बना है, न्यूट्रल साल्ट जो बिल्कुल जीरो, मतलब इसमें ना ही एसिडिक गुण है ना ही बेसिक गुण है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी देखिए सेकंड स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया मैंने HCl, ठीक है, और वीक बेस में हमने ले लिया समझिए CaOH का होल ट्वाइस। तो ये क्या बनाएगा, क्या बनाएगा बना देखिए, है ना। तो यहाँ पर ये बनाएगा क्या, एक्चुअल में CaCl2 क्या बनाएगा, CaCl2 प्लस H2। और ये जो CaCl2 होगा वो क्या है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड था, यहाँ पर एसिड स्ट्रॉन्ग था, तो ये जो था एसिडिक सॉल्ट बनेगा, क्या बनेगा, एसिडिक सॉल्ट, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि यदि एसिड और बेस को रिएक्ट करवा रहे हैं, उसमें से जो स्ट्रॉन्ग रहेगा, एसिड या तो बेस जो स्ट्रॉन्ग रहेगा, हम उसी को वहाँ पर सॉल्ट का गुण आ जाता है, सॉल्ट में उसी का गुण आ जाता है, उसी का प्रॉपर्टीज आ जाता है, ठीक है। तो अगला एग्जाम्पल यदि हम लें तो क्या ले सकते हैं, वीक एसिड बोला जा रहा है, और वीक एसिड में हम लोग क्या जानते हैं, कार्बोनिक एसिड जानते हैं, है ना। तो कार्बोनिक H2CO3, यदि इसको रिएक्ट करवाते हैं हम NaOH से, NaOH क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि ये NaOH जो है, NaOH ये एक्चुअल में क्या है, ये है स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो यहाँ पर बनेगा क्या, ये देखने वाली बात है। तो बनेगा यहाँ पर Na2CO3, क्या बनेगा, Na2CO3 प्लस H2O, क्या बनेगा, H2O। थोड़ा सा आपको ये जानने की जरूरत है, ये सब इक्वेशंस को बैलेंस किया हुआ नहीं है, बैलेंस आप कर सकते हैं। और यदि बैलेंस क्वेश्चंस का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 10 का साइंस में जाइए, वहाँ पर आपको इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए पर्सनल एक वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं। मेरा कहना है कि एसिड और बेस को मिलाने से सॉल्ट और वाटर बनता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है HCl, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाए तो न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्म हुआ। यहाँ पर एसिड जो था वो स्ट्रॉन्ग था, तो जो सॉल्ट फॉर्म हुआ वो भी स्ट्रॉन्ग, मतलब एसिडिक सॉल्ट फॉर्म हुआ। तो मैं ये कह रहा था, यदि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो जो सॉल्ट बनेगा उसका जो गुण आएगा वो एसिडिक गुण रहेगा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा। और यदि स्ट्रॉन्ग बेस है तो एसिड, क्या बोलते हैं, बेसिक सॉल्ट बनेगा, मतलब जो स्ट्रॉन्ग रहेगा उसी का गुण आ जाएगा सॉल्ट में, चाहे एसिड रहे या बेस रहे, ठीक है। तो हमें यहाँ पर एक्चुअल में पढ़ना है 5 सॉल्ट, उसमें से एक ये भी है जी, कौन है जी, कौन है, ये कॉमन सॉल्ट। तो पढ़ते हैं, सबसे पहले बताते हैं 5 कौन कौन सा पढ़ना है, ठीक है। तो 5 हमको पढ़ना है, 5 हमको पढ़ना है बच्चों आप लोग जो है तो चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो कर दीजिए शेयर, और यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके शेयर कीजिए, उसमें क्या बड़ी बात है कि नहीं तो आप समझ सकते हैं, है ना। तो 5 सॉल्ट पढ़ना है, उसमें से सबसे फर्स्ट में आता है कॉमन सॉल्ट। क्या है, कॉमन सॉल्ट, इसको है सामान्य लवण बोल सकते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। दूसरा में हमको जो पढ़ना है वो क्या है बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर, नाम सुना है कभी, हाँ सुना है, ब्लीचिंग, ब्लीच मतलब क्या होता है, साफ करना। तो यहाँ पर पढ़ना है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ये इसका होता है CaOCl2, इसका नाम क्या है बच्चों, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या नाम है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तीसरा जो हमें पढ़ना है वो है बेकिंग सोडा। क्या है, बेकिंग सोडा, ठीक है। और बेकिंग सोडा का क्या है फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला है Na2CO3 10H2। क्या नहीं, इसका फॉर्मूला है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, मतलब बोल सकते हैं इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोल सकते हैं इसको, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या तो
सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या बोल सकते हैं, बाइकार्बोनेट। चौथा जो है वो है बेकिंग सोडा हो गया। अब है क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा। हाँ, क्या है नाम उसका, वॉशिंग सोडा। तो जिसका यूज करते हैं हम लोग वॉशिंग में, वॉशिंग सोडा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, वॉशिंग सोडा का क्या होता है फॉर्मूला, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। पांचवा नंबर पर क्या है, पांचवा नंबर पॉप, पॉप 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 पॉप। पॉप मतलब नहीं समझ में आया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या नाम है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। भाई साहब पेरिस घूमे हो, भाई साहब हम आपसे ही पूछ रहे हैं, पेरिस घूमे, पेरिस, पेरिस मतलब क्या, पेरिस का वो एक सिटी का नाम है, फ्रांस का कैपिटल है वो। ठीक है, और इसमें होता क्या है, तो होता है कुछ नहीं, वो फ्रांस का कैपिटल है। ठीक है, और यहाँ पर पेरिस का नाम क्यों आया, क्योंकि ये पेरिस में ही बना होगा, है कि नहीं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaSO4 हाफ H2O। इसको क्या पढ़ेंगे, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या पढ़ेंगे, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसको क्या पढ़ेंगे, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसको क्या पढ़ेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या तो सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको क्या पढ़ेंगे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसको क्या पढ़ेंगे, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले NaCl। तो NaCl ये सब जो सॉल्ट पढ़ेंगे इसमें हम एक चीज़ कॉमन पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे उसका जो केमिकल फार्मूला है उसको, फिर पढ़ेंगे उसका प्रिपरेशन कैसे होता है, बनाते कैसे हैं, सो इसके बाद पढ़ेंगे उसका उपयोग हमारे डेली लाइफ में कहाँ पर है। सो तो 5 है, मान लेते हैं 5-5 मिनट करके लगेगा। कितना मिनट लगेगा, 25 मिनट लगेगा। तो 25 मिनट आप धैर्य रखिए और मेरे लेक्चर को सुनते रहिए, है ना। देखिए भाई साहब हम बता रहे हैं कि ये कोरोना का टाइम है। किसका टाइम है, कोरोना का टाइम। अच्छा एक बात बताओ भाई, मतलब क्या आपको लगता है कि हमको इसका प्रिपरेशन बताने की ज़रूरत है, क्या लगता है आपको कि हमको इसका प्रिपरेशन बताने की ज़रूरत है? नहीं, क्यों नहीं बताने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो है सो कॉमन सॉल्ट है। क्या है, कॉमन सॉल्ट। और इसको मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलते हैं तो न्यूट्रल सॉल्ट बनाते हैं, और क्या करते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट बना करके वाटर को रिलीज करते हैं। तो इसमें होता क्या है, एक्चुअल में होता है कि ये न्यूट्रल सॉल्ट है और इसको हम लोग अपने डेली लाइफ में भोजन के लिए यूज करते हैं। इससे क्या होता है, इसका यूज तो हम लोग देख ही लेंगे। ये जो क्या बोलते हैं सोडियम क्लोराइड है बच्चों, इससे हमें बहुत कुछ बनाने को मिलता है। मतलब इससे हम बहुत ऐसा कुछ प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इससे भी बन सकता है। ठीक है, अमोनिया इसी से बन सकता है। मतलब कितना चीज़ बन सकता है ये सोचने की ज़रूरत है। तो बच्चों कैसे बनता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्या बोलते हैं, क्लोर अल्कली प्रोसेस। बच्चों जो हिंदी में है उसको जो है, इसका हिंदी क्या होता है, क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्या होता है, क्लोर क्षार अभिक्रिया। अभिक्रिया बच्चों, ये अभिक्रिया, हम अभिक्रिया नहीं विधि लिखिए। ठीक है, क्या लिखिए, विधि। इसमें होता क्या है बच्चों, ये ध्यान से समझने की आवश्यकता है। क्या है, एकदम ध्यान से समझने की आवश्यकता है। ठीक है, तो क्लोर का मतलब क्या होता है बच्चों, क्लोरीन होता है। अल्कली का मतलब क्या होता है, ऐसा बेस जो वाटर में सोल्यूबल हो। ठीक है, और क्या है वो, NaOH एक ऐसा बेस है जो वाटर में सोल्यूबल है। तो इन दोनों को बनाने वाले प्रोसेस को ही बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। इसमें होता क्या है, इसमें कुछ नहीं होता है। हम लोग लेते हैं, क्या लेते हैं, NaCl को लेते हैं, सोडियम क्लोराइड को लेते हैं। ठीक है, और कैसे लेते हैं, तो इसको लेते हैं
सोल्यूबल फॉर्म में, वाटर के साथ सोल्यूबल फॉर्म में, और उसको एक बीकर में लेते हैं। देखिए दोस्तों, बच्चों जो भी आप, मे भी आप दोस्तों होंगे, मे भी आप बच्चों होंगे, आप भैया बोल सकते हैं, हमको क्या बोल सकते हैं, भैया। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने ले लिया है NaCl का सॉल्यूशन। किसको ले लिया बच्चों? NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। और थोड़ा मिटाना पड़ेगा बच्चों, मतलब डोंट माइंड, मिटाना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि समझ रहे हैं आप ना। तो बच्चों क्या करते हैं, इसमें NaCl ले लेंगे, और चूंकि वाटर के साथ सॉल्यूशन ले रहे हैं तो इसको बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। क्या लेते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है, ब्राइन सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ठीक है, इसका, ठीक है, ब्राइन सॉल्यूशन ऑफ NaCl। इसको लेने के बाद क्या करते हैं बच्चों, हम लोग इसमें हम लोग रॉड को डुबोते हैं। एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड, ठीक है। इसके बारे में डिटेल जानकारी नहीं मिला है 9th क्लास में, 9th क्लास में नहीं मिला बच्चों को। अच्छा कोई बात नहीं बच्चों, हम दे देंगे आपको। यहाँ पर क्या होता है, 2 रॉड होता है, ठीक है, एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड। सर पहचानेंगे कैसे कौन कैथोड कौन एनोड? तो मैं बता दूँ बच्चों कि जो एनोड होता है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्जेस को अपने पास एक्यूमुलेट कर लेता है, और जो कैथोड होता है वो नेगेटिव चार्जेस को अपने पास एक्यूमुलेट कर लेता है। तो एक हिसाब से यूँ बोलें कि मान इसको यदि हम लेते हैं एनोड, क्या लेते हैं इसको, एनोड, इसको लेते हैं क्या, कैथोड, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, बैटरी जोड़ देते हैं। तो चूंकि एनोड क्या है, एनोड है, 1 मिनट यार, मतलब इतनी ज़्यादा कंजूसी मत करा करो सर, आप इतनी ज़्यादा कंजूसी मत करा करो। मतलब सर्किट को इस तरह जोड़ो ना ताकि अच्छा दिखे, मतलब लगे देखने वालों का अच्छा। अरे भाई पसंद नहीं करेगा लोग तो क्या, मतलब क्या आप सोच रहे हो, मतलब बारिश हो रही बाहर में यार कोई बात नहीं। एनोड क्या है, एनोड जो होता है वो हमेशा पॉजिटिवली होता है, और कैथोड जो होता है वो नेगेटिवली होता है। तो यहाँ पर हम इसको कैसे जोड़ेंगे, पॉजिटिव सेल से, और इसको जोड़ेंगे नेगेटिव से, पॉजिटिव नेगेटिव से जोड़ दिए। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सेल बन गया। अब क्या करना है, अब आगे हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, इसमें होता आखिर क्या है। मैंने क्या लिया तो यहाँ दिया NaCl। तो कोई भी सॉल्यूशन को जैसे ही आप वाटर में ड्रॉप करोगे तो वो Na+ और Cl- 2 में टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा Na+ और Cl- में। तो किसमें ब्रेक हो गया, ये ब्रेक हो गया Na+ में और Cl- में। NaCl है तो Na+ Cl- में ब्रेक होना ही है। अब ये जो प्लस वाला फॉर्म है ना बच्चों, प्लस वाला NaCl, वो किधर जाएगा, वो प्लस है तो माइनस की ओर जाएगा, ठीक है, प्लस है तो किधर जाएगा, माइनस की ओर जाएगा, वो कैथोड की तरफ जाने लगेगा, कैथोड की तरफ जाने लगेगा। कौन, यहाँ पर चला गया Na+, ठीक है, और एनोड की तरफ कौन जाएगा बच्चों, एनोड की तरफ जाएगा Cl-। तो एक्चुअल होगा क्या है, यहाँ पर Na+ है, इसका मतलब ये सोडियम जो है तो 1 इलेक्ट्रॉन दे चुका है, मतलब इसके पास न्यूट्रल होने में इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इस स्थिति में क्या करते हैं, वो Na+ 1 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। कहाँ से ले लेते हैं, तो ये जिस रड पर गए हैं वो क्या है, वो नेगेटिव है, मतलब यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो 1 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब अब दान दे दो यार, मतलब हम गरीब हैं। तो Na+ में क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन को ले करके ये क्या बन गया, स्टेबल हो गया, Na बना लिया, ठीक है, ये Na बना, मतलब Na+ जो पहले था मेरा एक्वस फॉर्म में पानी के साथ था, मतलब हाँ एक्वस से समझिए है ना, वो क्या बन गया, सॉलिड फॉर्म बन चुका है। अब ये यहीं नहीं रुकेगा, अब ये यहाँ नहीं रुकेगा, ये डिसोसिएट हो गया, यहाँ पर जो H2O है उसके साथ ही रिएक्ट करेगा। किसके साथ रिएक्ट करेगा, जो इसमें वाटर है, हमने बोला ब्राइन सॉल्यूशन है, मतलब पानी भी तो है इसमें, तो उसके साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, वो बनाएगा NaOH + H2 गैस। मैंने बना दिया बच्चों, क्या बनाएगा, हमने क्या बताया, Na+ जो है, Na+ वो कहाँ से आएगा, जैसे ही वाटर में हम लोग नमक को घोलेंगे वहाँ Na+ और Cl- दोनों आ जाएगा, दोनों आएंगे वहाँ पर प्रेजेंस में रहेंगे। अब जैसे वहाँ पर क्या करंट पास किए तो कैथोड एनोड था, तो Na+ आयन जो है वो जाएगा किधर, एनोड की तरफ, क्योंकि एनोड जो है नेगेटिवली चार्ज है, और Cl- जाएगा किधर, कैथोड की तरफ, क्योंकि कैथोड जो है पॉजिटिवली चार्ज है। तो बच्चों मेरा कहना ये है कि वो जब एनोड की तरफ चला गया वहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपने आप को सॉलिड फॉर्म में ले आया,
ठीक है। और सॉलिड फॉर्म में लाने के बाद वो चुपचाप नहीं रहेगा ना, क्योंकि उसको रिएक्ट करना है। तो वो क्या करेगा, जो वहाँ पर H2O वाटर प्रेजेंस था उसके साथ रिएक्ट करके क्या बोलते हैं इसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस को बना लेगा। तो एक रिएक्शन तो यहाँ हो गया। तो सर आप पूछ रहे हैं मतलब आप तो मतलब एक तरफा हो गए यार, मतलब एक तरफा नहीं होना चाहिए आपको, मतलब Cl माइनस क्या किया, तो Cl माइनस मतलब है माइनस है, इसका मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्स्ट्रा है। माइनस है इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्स्ट्रा है। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो Cl माइनस क्या करता है बच्चों, Cl माइनस मान लीजिए यहाँ पर क्या है, एक्वस में है, तो ये क्या करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा, 1 इलेक्ट्रॉन को दे दिया। यहाँ पर क्या किया था, लिया था, इसीलिए रिएक्टेंट साइड में लिखे, यहाँ पर क्या किया, दिया है इसलिए प्रोडक्ट साइड में लिए। और देने के बाद क्या बना लेगा, Cl बना लेगा, जो कि गैस है। ठीक है बच्चों, एक चीज ध्यान में रखना चाहिए कि जो ये क्लोरीन गैस है, वो क्लोरीन गैस कभी भी Cl के फॉर्म में नहीं होता, वो हमेशा Cl2 के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर क्या बना रहेगा, Cl2 बना लेगा। ठीक है, अब इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। तो एक्चुअल में मेरे पास बन गया क्या, देखिए Cl2 बन गया है, NaOH बन गया और H2O बन गया। और यही मैंने शुरुआत में बोला भी था कि बनेगा क्या, यहाँ पर बनेगा ये तीनों चीज़ यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगी। और हम लोग इसी तीनों चीज़ का पढ़ने वाले हैं क्या। तो ये काम यहाँ पर हो रहा था। ठीक है, तो आपको ये बातें ध्यान में होना चाहिए थोड़ा सा कि यहाँ पर तीनों प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। ठीक है, इसके लिए अब आगे क्या होता है, इसका इक्वेशन कैसे हम लोग बनाते हैं, इसका इक्वेशन बनाते हैं इस तरह से, थोड़ा मिटाते बच्चों, गलत मत मानना, बस मिटाना पड़ेगा। ठीक है, मिटाना पड़ेगा। अब इसमें हम लोग इसका यूज पढ़ने वाले हैं, क्लोरीन का, हाइड्रोजन गैस का और क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। देखिए हमने क्या किया, NaCl लिया था और उसका ब्राइन सॉल्यूशन लिया था, मतलब उसमें H2O मिलाया था। मेरे पास बना क्या है, NaOH बना, Cl2 बना और H2 बना। इसको बैलेंस कर लेते हैं बच्चों, इधर Na1 है, Cl वहाँ 2 है, यहाँ कितना होना चाहिए, 2, Na हो जाएगा 2, यहाँ करेंगे 2। वो ऑक्सीजन जो है वो कितना हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, तो यहाँ पर 2 करेंगे। हाइड्रोजन कितना 2 है, यहाँ पर 4 है। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, 4। ठीक है, ये बैलेंस हो चुका है बच्चों। ठीक है, तो इस तरह का इक्वेशन हमको मिलता है कहाँ पर, क्लोर क्षार अभिक्रिया में, या तो बोले क्लोर अल्कली प्रोसेस में। तो ये वो होता है क्लोर अल्कली प्रोसेस। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब आपको समझ में आ चुका होगा और इस प्रोसेस को यहाँ समाप्त करते हैं। अब आगे क्या है, इसका यूज पढ़ना है। किसका यूज की, देखिए सॉल्ट से हमें क्या क्या बना, NaCl से हमें 3 चीज प्रोड्यूस हुआ है। देखिए 3 चीज, फर्स्ट तो बना है NaOH, दूसरा क्या बना H2, तीसरा बना Cl2। ठीक है, या तो ऐसा कर सकते हैं, कैसा कर सकते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं Cl2, यहाँ पर लिख देते हैं H2। तो बच्चों जो NaOH है, ठीक है, वो क्या बना, इसी से बना है। ठीक है, तो NaOH का क्या यूज है, हाइड्रोजन गैस का क्या यूज है, Cl2 का क्या यूज है, यही पढ़ने वाले। तो हाइड्रोजन गैस जो होता है वो फ्यूल के तौर पर हम लोग यूज कर सकते हैं एज ए कंबल्सन, लेकिन अपने घर में नहीं, इंडस्ट्रियल फ्यूल की तरफ। ठीक है, तो इसका एक यूज तो पता चल गया, इंडस्ट्रियल फ्यूल होता है। दूसरा क्या है कि जब हम लोग वनस्पति तेल बनाते हैं, वनस्पति ऑयल, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो लिक्विड फॉर्म होता है उसको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, मतलब डालडा टाइप में बनाने के लिए इसका यूज होता है। तो इसका नाम क्या है, मार्गरीन, इसको बोलते हैं मार्गरीन में। ठीक है, मार्गरीन में इसका यूज करते हैं। दूसरा यूज हो गया इसका। तीसरा है अमोनिया का प्रिपरेशन में, क्या करते हैं, अमोनिया का प्रिपरेशन में। तो बच्चों बताइए H2 अमोनिया प्रिपरेशन कैसे होता है, N2 + H2 तब न बनेगा NH3। बोलिए, अब इसको बैलेंस कर लेना, यहाँ पर 2 दे देंगे तो सब इक्वल हो जाएगा आराम से। ठीक है, तो ये प्रोसेस कहाँ से आया, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आया और ये हाइड्रोजन का एक तरह का यूज हो सकता है। ठीक है, N2 + H2 से हम लोग क्या किया, अमोनिया को प्रिपरेशन कर दिए। दूसरा
दूसरा बात करते हैं यदि हम क्लोरीन का, तो क्लोरीन आप पढ़े होंगे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा सर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसा एजेंट है जो कोई भी रिएक्शन में खुद को रिड्यूस करे और उसके साथ जो रिएक्शन मिल करके किया है उसको ऑक्सीडाइज करे। उसमें क्या है कि उसमें ऑक्सीजन को बढ़ा दे, हाइड्रोजन को कम कर दे, इलेक्ट्रॉन्स को कम कर दे। मतलब ये मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं? तो एक ऐसा केमिकल्स जो अपने साथ जो रिएक्ट करने वाले केमिकल्स हैं उसको ऑक्सीडाइज कर दे और खुद रिड्यूस हो जाए। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए यूज होता है ये। ठीक है, और क्लोरीन में क्या है? हाँ, क्लोरीन एक ऐसा चीज़ है जिससे हम लोग साफ सुथरा करने के लिए यूज करते हैं। वाटर ट्रीटमेंट, वाटर मतलब वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए। ठीक है, स्विमिंग पूल को प्यूरिफाई करने के लिए। पीवीसी मतलब क्या होता है बच्चों? पॉलीविनाइल क्लोराइड। प्लास्टिक में हम लोग पढ़े थे क्लास 8 में, पॉलीविनाइल क्लोराइड, वहाँ पर क्लोराइड है, मतलब क्लोरीन का यूज है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो क्या करते हैं? ऑक्सीजन के 3 लेयर ओजोन लेयर को क्षति पहुंचाते हैं। ठीक है, तो इसके कारण से यूज होता है। और भी जो यूज है मैं यहाँ पर आपको लिख दूंगा। ठीक है, वाटर ट्रीटमेंट में इसका यूज होता है, अच्छा से ध्यान रखिएगा। अगला है मेरे पास NaOH। NaOH मतलब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये कहाँ यूज करते हैं? तो हम लोग यूज करते हैं ग्रीस जब होता है ना, ग्रीसिंग मतलब समझते हैं कि जब कोई हम लोग पहिए में जब ग्रीसिंग लगाते हैं, जब पहिए में ग्रीसिंग लगाते हैं तो ग्रीसिंग में होता क्या है? उस ग्रीसिंग को हटाने के लिए, मतलब ग्रीसिंग किए तो डिस ग्रीसिंग में इसका यूज होता है NaOH का। ठीक है, और सोप और डिटर्जेंट बनाने में भी यूज होता है उसका। ठीक है, आगे क्या है? पेपर, हाँ, पेपर इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है। ठीक है, आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में भी इसका यूज होता है। तो इस तरह का यूज इसको मिलता है, इससे इस तरह का बनावट हो जाती है। ठीक है, तो मैं बात कर रहे हैं क्या इसका यूज का? सोप और डिटर्जेंट बनाने में, डी ग्रीसिंग में, ठीक है, पेपर इंडस्ट्री, और क्या हुआ? और आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में इसका यूज होता है। अब दोस्तों मैं यदि बात करूँ तो आप एक चीज़ देखें कि यहाँ पर इन दोनों को जोड़ दें यदि, H2 और Cl2 को क्या बनेगा? HCl बनेगा। और HCl का यूज क्या है? HCl का यूज है क्या आखिर में? तो हम लोग जानते हैं क्लीनिंग, स्टील को क्लीन करने में इसका यूज होता है। दूसरा अमोनियम क्लोराइड को फॉर्म करने में। तो अमोनियम क्लोराइड कैसे फॉर्म होगा? HCl को जब हम लोग NH3 के साथ रिएक्ट करवाएंगे, HCl प्लस NH3 को रिएक्ट करवाएंगे, देखिए HCl प्लस NH3, ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ पर? बन जाएगा NH4Cl। ठीक है, क्या बनेगा? NH4Cl। तो बच्चों एक चीज़ बता दें, ये भी जो है सो इसका यूज है, क्योंकि इसमें यदि HCl ना होता तो फिर ये कैसे प्रोसेस हो पाता? इसीलिए HCl का यूज है। ये NH4Cl को बनाने में इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, और साथ में ये भी बोल सकते हैं कि NH3 का यूज है अमोनियम क्लोराइड बनाने में। मतलब जहाँ इसका यूज होता है हम कह सकते हैं इसका यूज हो रहा है। ठीक है, और क्या है? कॉस्मेटिक्स में भी इसका यूज होता है। ठीक है, मेडिसिन में भी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज होता है। ठीक है, अब क्या है? ब्लीच, एक चीज़ होता है ब्लीच, जो कब बनता है? जब हम लोग क्लोरीन और NaOH को मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? क्लोरीन और NaOH को मिलाते हैं, ब्लीच। ये ब्लीच मतलब क्या होता है? मतलब साफ सुथरा। ठीक है, ब्लीच मतलब क्या होता है? साफ करना। तो हाउस होल्ड वर्क में जो हम लोग बर्तन वगैरह साफ करते हैं तो इसी से बनता है ब्लीच। ठीक है, और ब्लीचिंग मतलब उसी को बोलते हैं साफ करना। ठीक है, और क्या है? और है आधा, हाँ, ये होता है फैब्रिक में। ठीक है, फैब्रिक जो ब्लीच करने के लिए जो फैब्रिक यूज किया जाता है उसको बनाने के लिए ऐसा यूज होता है। ठीक है, ब्लीच कब बनता है? जब NaOH और Cl2 को रिएक्ट करवाते हैं तब। तो ये था हमारा सबसे पहला सॉल्ट। अब चलते हैं दूसरा सॉल्ट, ब्लीचिंग पाउडर। मतलब ओहो, ब्लीच और वहाँ ब्लीचिंग पाउडर, मतलब दोनों अलग अलग है यार, मैच नहीं कर देना आप, नहीं तो लड़ाई करा दोगे क्या। दोनों अलग अलग है, ध्यान में रहेगी बात। तो मैच नहीं करवाना है, दोनों अलग अलग चीज़ है, ब्लीचिंग पाउडर और ब्लीच।
मिलाते हैं, मिटाते हैं, मिलाते हैं, मिटाते हैं, मिटाते हैं, मिटाते हैं। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए बच्चों, शेयर करते रहिए बच्चों। हमारे पास यहाँ से वीडियो डालना बहुत मुश्किल हो पा रहा है और यहाँ से निकलना भी मुश्किल हो पा रहा है। रीज़न क्या है? रीज़न है कोरोना वायरस। इतना ज़्यादा भ्रम फैल गया है, या यूँ कहें कि क्या कहें हम, मतलब हमको कुछ कहने का मन ही नहीं कर रहा है। ठीक है, कोरोना वायरस से इतना ज़्यादा भ्रम है, इतना ज़्यादा लॉकडाउन भी रह चुका है कि इंसान यदि अपने जगह से नहीं जाए कहीं और तो रह भी नहीं सकता। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग दोस्त। दूसरा, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर तो बच्चों ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो उसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसे बता दें, जो उधर से लाइट आ रहा है वो एक्चुअल में है क्या? क्या है कि यहाँ पर गेट है, समझे कि नहीं? इधर क्या है? इधर गेट है और उस गेट में नहीं डोर है, नहीं एनी कर्टेन है। ठीक है, तो वहाँ से जो लाइट आता है ना, वो लाइट यहाँ से बेंड करता है, डिफ्रैक्शन, प्रोसेस ऑफ डिफ्रैक्शन, पता है कि ना? यहाँ जो लाइट आता है वो बेंड करता है, बेंड करने से चारों तरफ फैलता है। इसी कारण से यहाँ पर लगता है जैसे कोई टॉर्च चला के रखा हुआ है, नहीं? तो यहाँ पर हम जब जाते हैं तो आपको लगता होगा धुंधला टाइप में, तो ध्यान में रखिएगा कि वैसा कुछ भी नहीं है। हम यहाँ पर लाइट अपने तरफ फोकस करने की कोशिश करवा रहे हैं, बार बार देखते हैं। ऐसा करते हैं तो बोर्ड छोटा पड़ जाता है। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड पढ़ना है ना, तो इसका प्रिपरेशन आखिर होता कैसे है? तो प्रिपरेशन करने के लिए हमको कुछ नहीं करना होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब जो लाइम वाटर है, लाइम वाटर, उस पर हमको पास कराना पड़ेगा क्लोरीन गैस को। ठीक है, और लाइम वाटर में जब हम क्लोरीन गैस को पास कराते हैं तब क्या फॉर्म होगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, साथ में वाटर भी रिलीज होगा। तो लाइम वाटर का जो फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है बच्चों। ठीक है, और इसमें जो है हम लोग क्या मिलाते हैं बच्चों? Cl2, क्लोरीन गैस को मिलाते हैं। क्या बनता है? CaOCl2 प्लस CaOCl2 प्लस H2O। तो ये जो है बच्चों, ये इसी को बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं इसको? ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो एक बात तो ध्यान में रखना है कि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसको जब क्लोरीन गैस से पास करवाते हैं तो क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और वाटर को भी रिलीज करता, प्रोड्यूस करता है। तो इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर का प्रिपरेशन। अब इसका थोड़ा यूज के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो यूज हो चुकी है ब्लीचिंग पाउडर है तो ब्लीचिंग तो करेगा ही, है ना? तो कहाँ कहाँ पर करेगा ब्लीचिंग, ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या है, यहाँ पर है क्लोरीन गैस को ऐड करवा रहे हैं और इसका जो फॉर्मूला बनता है वो क्या है? क्लोरीन। मतलब क्लोरीन है तो इसको कहीं न कहीं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर यूज किया जा रहा होगा। एक चीज़ तो पता चल गया। दूसरा है ब्लीचिंग पाउडर है तो इसको वाटर में प्यूरिफाई करने के लिए भी यूज़ किया जा रहा होगा, ये भी पता चल गया आपको। ठीक है, डिसइंफेक्टेंट जो लगता है, डिसइंफेक्टेंट जो वाटर इन्फेक्शन हो जाता है वाटर में, ठीक है, तो वहाँ पर उसको डिसइंफेक्टिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है ड्रिंकिंग वाटर को। ठीक है, किसको यूज़ किया जाता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को। आगे क्या है कि ब्लीचिंग करने के लिए किसको? कॉटन को ब्लीचिंग करने के लिए, साफ़ करने के लिए यूज़ किया जाता है इसका इंडस्ट्री में। और दूसरा है इसका यूज है पेपर इंडस्ट्री में। वुड पल्प जो होता है, वुड पल्प की समझते हैं कि नहीं, मतलब बहुत पतला पतला छोटा छोटा जो होता है उसको प्यूरिफाई करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया दूसरा। आप चलते हैं बेकिंग सोडा की ओर। बेकिंग सोडा का क्या मैंने बताया था? फॉर्मूला बताया था NaHCO3, मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या तो सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो थर्ड था मेरा क्या? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है सो क्या है? बेकिंग सोडा है। और इसको प्रोड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो लार्ज स्केल में क्या करना पड़ेगा? लार्ज स्केल में जो ब्राइन सोल्यूशन है किसका? NaCl का, मतलब सोडियम क्लोराइड का ब्राइन सोल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को पास कराना पड़ेगा लार्ज स्केल में, मतलब
बहुत ज़्यादा लेवल पर ब्रांड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, ब्रांड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। तो ब्रांड सॉल्यूशन मतलब इसमें वाटर होगा विथ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और अमोनिया किसको बोलते हैं, NH3 को। तो ये बन जाता है, क्या बनता है, बनता क्या है, NH4Cl प्लस NH4Cl उसको क्या बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड प्लस अमोनियम क्लोराइड बन गया, और साथ में क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड के साथ में बनेगा सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन का उसका रूल था सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्म करने का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट बन रहा है। ठीक है, अब क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, जब इसको हीट करते हैं, किसको, ये जो मेरे पास बन के आया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, जब इसको हीट करते हैं तो ये बन जाता है Na2CO3 प्लस NH3 प्लस CO2 बन जाता है। देखते हैं कैसे। ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्शन को लिखते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को लिखते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या करते हैं, जब हीट करते हैं। ठीक है, और हीट करने के बाद क्या बनता है, ध्यान में रखने का आवश्यकता है। थोड़ा अंधेरा आ गया क्या, नहीं भाई लाइट दो, इधर लाइट दो थोड़ा, हाँ थोड़ा लाइट आया ना, हाँ बारिश हो गई बाहर में थोड़ा, इसी कारण से जब हीट करते हैं तो बनता क्या है, सोडियम कार्बोनेट बनता है Na2CO3। तो बन जाता है यहाँ पर Na2CO3 एलोंग विथ, मतलब इसके साथ क्या बनता है, इसके साथ वो देखिए वाटर प्लस अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यही बनता है इसके साथ। जब इसको हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज होता है, डिकम्पोज होने से ये प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक था इसका प्रिपरेशन। अब इसका यूज देखते हैं, और चूंकि ये बेकिंग सोडा है तो बेकिंग फैक्ट्री में इसका जरूर यूज होगा। अच्छा, ये एक्चुअल हम बता क्या रहे हैं कि जब हम इसको हीट करते हैं तो ये क्या होता है, जब पाव रोटी बनाते हैं, पाव रोटी, तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। उसको लिखते हैं, और लिखने के बाद क्या होता है, जब हीट करते हैं तो हीट करने से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो निकल रहा है ना, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगा, निकलने के लिए वो अपना छिद्र बनाएगा, पोर्स बनाएगा, और उस पोर्स के कारण से क्या होगा, वो बाहर निकलेगा। इसके कारण से ताज़ा नज़र आता है। ठीक है, जहाँ पर बेकिंग सोडा यूज करते हैं उसको क्या होता है, ताज़ा नज़र आता है, बिल्कुल ताज़ा। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं इसका यूज। और बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है ये जो बेकिंग पाउडर को बनाने में, और ये बेकिंग पाउडर कहाँ पर यूज होता है, केक बनाने में, ब्रेड बनाने में, और एक्सेट्रा बहुत जगह पे यूज होता है, जो ब्रेड को मुलायम रखने का काम करता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, ब्रेड ख़राब नहीं होता। एसिड और सोडा का फायर एक्सटिंग्विशर में इसका यूज किया जाता है, समझे बात को। इसमें जो CO2 है ये क्या करता है, एयर के कांटेक्ट को रोक देता है, इसके कारण से फायर शांत हो जाता है, फायर रुक जाता है। इसका यूज एंटासिड के यूज में, जिस तरह से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज होता है, एंटासिड के यूज में जब एसिडिटी बढ़ जाता है ना पेट में, तो इसका यूज हम लोग कर सकते हैं एज एंटासिड, NaCO3 इसका। ठीक है, बेकिंग सोडा का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये समाप्त होता है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वॉशिंग सोडा के बारे में। ये जो वॉशिंग सोडा है वो है क्या एक्चुअल में, तो देखते हैं जब हम इसको हीट करते हैं तो क्या क्या प्रोड्यूस होता है ना। एक्चुअल वॉशिंग सोडा जो है सो यहीं पर बन जा रहा है, ये देखिए यहाँ पर, यही इसका वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशन। ठीक है, तो हम सिर्फ आपको बता देंगे कैसे है ये। और वॉशिंग सोडा का क्योंकि जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, तो यहाँ पर तो डेकाहाइड्रेट नहीं है सर, यहाँ पर आप कैसे बोल रहे हैं, है ना, वही हम बताने वाले हैं कि जब हम चौथा बात कर रहे हैं ना, चौथा वॉशिंग सोडा। ठीक है, क्या है, वॉशिंग सोडा, इसका फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, Na2CO3 10H2O। ठीक है, इस 10H2O के पीछे का क्या राज है ये भी हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा इस तरह से है ना।
तो जब कभी हम लोग क्या करते हैं, बेकिंग सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग हीट करते हैं, क्या करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो क्या बनता है, मैंने बताया था नीचे में। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को लेते हैं NaHCO3, इसको जब कभी हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, प्रोड्यूस होगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। अब यहाँ पर क्या है, ये जो Na2CO3 आया सोडियम कार्बोनेट, ये बाहर में जो एयर रहेगा, ठीक है, उस एयर से एयर के जो नमी रहेगा उससे वाटर जो रहेगा, उस वाटर से रिएक्ट कर करके जितना वाटर इसको चाहिए उतना ले लेगा, 10 मोलिकुल्स तो 10 मोलिकुल्स ही ले लेगा, Na2CO3 10H2O को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये कैसे होता है ऐसा हम बता रहे हैं, 10H2O क्यों होता है ये बता रहे हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है कि जब यहाँ पर NaHCO3 बन रहा है बेकिंग सोडा, ठीक है, तो बेकिंग सोडा को हीट करने से सोडियम कार्बोनेट तो बना, लेकिन ये क्या है, एक ऐसा सॉलिड बन जाता है जो एमोर्फस सॉलिड होता है। एमोर्फस सॉलिड मतलब क्या, एक ऐसा सॉलिड जिसका स्ट्रक्चर अलग होता है, रेगुलर शेप में नहीं होता है। ठीक है, उसके मॉलिक्यूल्स एक रेगुलर अरेंजमेंट में नहीं होते हैं, तो उसको रेगुलर अरेंजमेंट में लाने के लिए यहाँ पर होता है वाटर के साथ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो वो वाटर के साथ क्रिस्टलाइजेशन और क्रिस्टल सॉलिड बनाता है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा देर बाद। ठीक है, अब ये इसका प्रोडक्शन तो हो गया, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसका प्रोडक्शन हो गया तो आप इसका यूज समझ लीजिए। यूज इसको समझिए कि ग्लास बनाने में। ठीक है, क्यों, क्योंकि ग्लास का जो शेप होता है ना वो इरेगुलर होता है, बताएंगे हम अभी, और अमोर्फस सॉलिड होता है। ठीक है, इसके बाद है सोप को बनाने में। ठीक है, और क्या और है, पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग मतलब इसको बनाने में, किसको बनाने में, बोरेक्स क्या होता है उसके बारे में जानकारी यहाँ लेना नहीं है, बस इतना जानिए कि बोरेक्स को बनाने के लिए वॉशिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और क्या है, कभी कभी वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं हम कि हार्डनेस ऑफ वाटर, एक पढ़ेंगे आप सॉफ्ट वाटर, एक पढ़ेंगे आप हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर जो है उसमें जब हम लोग सोप देते हैं तो उसका झाग निकल जाता है, लेकिन हार्ड वाटर में ऐसा नहीं होता है। तो जो हार्ड वाटर है उसको सॉफ्ट बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, इसका यूज करना पड़ता है वॉशिंग सोडा का। ठीक है, इसके बाद इसका खत्म होता है यहाँ पर। अब हम चलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस पर। कहाँ का प्लास्टर, पेरिस का, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो बच्चों जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो क्या है, देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट का मतलब है यहाँ पर कितना हाइड्रोजन कितना वाटर लिया जा रहा है, तो हाफ मोलिक्यूल लिया जा रहा है। और ये बनता कब है, ये देखिए, ये उसी समय बनेगा जब आप कैल्शियम सल्फेट को क्या करना है, कैल्शियम सल्फेट जिप्सम क्या होता है बताएंगे। जिप्सम होता है एक स्ट्रॉन्ग चीज, स्ट्रॉन्ग पाउडर, जिस तरह हाथ पर बैंडेज कर देते हैं ना, और कुछ देर बाद क्या होता है वो थोड़ा सा टाइट हो जाता है तो उसको जिप्सम बोलने लगते हैं। वो जो जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट 2H2O होता है उसका फॉर्मूला, किसका, जिप्सम का, जिप्सम। ठीक है, तो इस जिप्सम को जब हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो ये डिकम्पोज होता है, और ये डिकम्पोज होकर के बनाता है CaSO4 हाफ H2O, और हाफ H2O को ये रिलीज कर देता है। ठीक है, और इसी को बोलते हैं हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, होता क्या है कि यहाँ पर जिप्सम है, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 2H2O, इसको और इसको यहाँ पर हाफ H2O निकल जाता है बाहर और हाफ H2O बाहर आ जाता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। अब क्वेश्चन है इसका यूज क्या है, इसका यूज है प्लास्टर करने में। हड्डी टूट जाता है तो डॉक्टर साहब प्लास्टर कर देते हैं ना, इसमें स्टैचू को बनाने में पहले किया जाता था, लेकिन अब नहीं किया जाता है। क्यों, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, तो अब नहीं किया जाता है। अब वो कुछ और भी चीज़ का इस्तेमाल करके स्टैचू को बनाया जाता है। ठीक है, और क्या है, सीलिंग,
जो ये जो सीलिंग है ना ऊपर में, उसके लिए कभी यूज़ किया जाता है। बता रहे हैं जैसे हैंड में प्लास्टर करते हैं ना, तो ये देखिए प्लास्टर ये क्या है, हाफ H2O है। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, हैंड में प्लास्टर कर रहे हैं। तो प्लास्टर कर रहे हैं तो ये क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। थोड़ा देर बाद जैसे क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में जो नमी है, मॉडरेट नमी है, उससे क्या होता है कि वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। और वाटर को एब्जॉर्ब कर करके क्या बनता है, यहाँ पर देखिए ये दोनों मिल गया तो क्या बन लेगा, जिप्सम, मतलब तुरंत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसी तरह से बोल रहे हैं कि तुरंत हार्डन आ जाता है, हार्डनेस, क्विक हार्डनेस का गुण इसमें होता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो था मेरा बात कि सॉल्ट के बारे में। मैंने 5 का 5 सॉल्ट को पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं हम लोग ये 10H2O और हाफ H2O क्यों लगाते हैं। 5H2O भी लगता है, 7H2O भी लगता है और 2H2O भी लगा, देखें आप जिप्सम में। ठीक है, तो ये सब क्यों करते हैं, इसके पीछे एक कारण है दोस्त। क्या कारण है, देखिए चूँकि आप क्या हैं, यहाँ पर देखिए सॉलिड जो होता है, जो सॉलिड है, इसके सॉलिड के बारे में मैंने बताया था 9th क्लास में। वो सॉलिड 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा होता है एमॉर्फस सॉलिड। थोड़ा साइड हो जाते हैं। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा होता है एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्या काम है, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है सो जब बनता है तो उसके बीच का जो मॉलिक्यूल्स होता है, उस मॉलिक्यूल्स का रेगुलर अरेंजमेंट होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड में। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, एमॉर्फस सॉलिड में ऐसा नहीं होता है। एमॉर्फस सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स है वो किसी भी तरह से बस जुड़ जाते हैं, उसका कोई अरेंजमेंट नहीं होता है। और जो अरेंजमेंट नहीं होता है वो सॉलिड जो बहुत कमज़ोर हो जाता है, मतलब जैसे ग्लास कभी भी टूट सकता है। तो इसमें जो है सो ये एमॉर्फस सॉलिड जो है वही बन जाता है। कौन, जब हम लोग बनाते हैं जिप्सम से, तो ठीक है। तो यूँ कहें कि जब हम लोग वॉशिंग सोडा बनाते हैं तो Na2CO3 जो है सो एमॉर्फस सॉलिड बन जाता है। तो ये जो है सो वाटर से रिएक्ट करके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, से रिएक्ट करता है Na2CO3 जो है, और उसको जितना वाटर मॉलिक्यूल्स चाहिए उतना वाटर वो ले लेता है। इसके कारण से क्या बनता है, इससे इस प्रोसेस को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मतलब जो क्रिस्टल जो अपने से नहीं है वो क्रिस्टल हो रहा है, किसकी वजह से, वाटर की वजह से, तो इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इसी कारण से वहाँ पर हाइड्रोजन क्या बोलते हैं, वाटर का यूज पड़ता है। चाहे वो जिप्सम हो, चाहे प्लास्टर ऑफ पेरिस हो या वॉशिंग सोडा हो, उसमें वाटर का यूज क्यों होता है। हेमीहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट, 2H2O जिसको बोलते हैं, वो क्यों होता है, समझ में आई बात। तो ये था इसके पीछे की राज। स्टूडेंट्स, यदि वीडियो अच्छा लगा, यदि क्या आपको अच्छा ही लगा होगा कमेंट कीजिए। यदि नहीं लगा तो वहाँ पर भी ये भी कमेंट कीजिए कि नहीं लगा, अच्छा क्या नहीं समझ में आया ये भी बताइए, ताकि हम अपने आप में खुद सुधार कर पाएँ। क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम आपसे ज़्यादा हैं, हम सीख रहे हैं और वो आपसे ही सीख रहे हैं। तो इस विषय में थोड़ा सा सोचिए, ठीक है। और कभी मेरा भी बात बताइए कैसा लगा आपको, कमेंट जरूर कीजिए। भले ही लाइक कीजिए या डिसलाइक कीजिए, हमें चलेगा, बट कमेंट जरूर कीजिए। ये हमारा सबसे बड़ा आपसे समझिए रिक्वेस्ट रहेगा, ठीक है। तो बाय बाय, आज के लिए बाय रखते हैं। बारिश हो रही है, ठीक से रहिए, स्वस्थ रहिए, कोरोना से मुक्त रहिए, हमें और भी ज़्यादा ज़िंदगी जीना।